जनवरी 2। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है आनंद चुने, माइक विटमर की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग फिलिपियों अध्याय 1 12 से 21 वचन तक। हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण या बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। कुछ तो डाहा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मुख्य वचन फिलिपियों अध्याय 4 वचन 4। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। सामान खरीदते हुए कीथ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उनके हाथ पार्किंसंस रोग के पहले लक्षणों से कांप रहे थे। उसके जीवन की गुणवत्ता कितनी जल्दी कम होने लगी। उसकी पत्नी और बच्चों के लिए इसका क्या अर्थ होगा? कीथ की उदासी हंसी से टूट गई। व्हीलचेयर में बैठे हंसते हुए अपने बेटे को एक आदमी ने आलुओं के ऊपर धकेल दिया। उस आदमी ने झुककर अपने बेटे से धीमी आवाज में कुछ कहा, जो अपना मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। उसकी हालत कीथ की तुलना में काफी खराब थी, फिर भी वह और उसके पिता जहां भी हो सकता था खुशी पा रहे थे। अपने मुकदमे के परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए जब प्रेरित पौलुस जेल से या घर में नजरबंद होकर लिख रहा था, तो लगता था कि प्रेरित पौलुस को आनंदित होने का कोई अधिकार नहीं था। उस समय सम्राट नीरो था, जो एक दुष्ट व्यक्ति था, जो हिंसा और क्रूरता के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध था। इसलिए पौलुस की चिंतित होने का कारण था। वह यह भी जानता था कि ऐसे उपदेशक थे जो उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर अपने लिए गौरव हासिल कर रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वह पौलुस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं जब वह कैद में था। तो भी पौलुस ने आनंदित होना चुना, और उसने फिलिपियों से उसके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए कहा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हमारी स्थिति अंधकार में लग सकती है, फिर भी यीशु इस समय हमारे साथ है, और उसने हमारे गौरवशाली भविष्य की गारंटी दी है। मसीह जो अपनी कब्र से बाहर निकल आया, जो अपने अनुयायियों को अपने साथ रहने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए वापस आएगा। तो जब हम इस नए साल की शुरुआत करते हैं, हम आनंदित हों। जरा सोचें, कौन सी व्यक्तिगत पीड़ा या अन्याय आपको अपने दुख में तड़पाता है? यीशु की सच्चाई आपको कैसे आनंदित कर सकती है?
आए हम प्रार्थना करें। पिता, मेरी आंखों को मेरी परिस्थितियों से ऊपर उठाओ। मैं आनंद के लिए केवल आपको देखता हूँ। आमीन।